जय माता दी। मैं हूँ हेमा भारती और आप देख रहे हैं मेरा चैनल माँ हेमा चैनल। तो फ्रेंड्स अब देखिए, मैं इस वीडियो में बताने जा रही हूँ कि कौन से ऐसे चार कार्य हैं जिसे हमें जन्माष्टमी के दिन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो चलिए इस वीडियो में जानते हैं कि ऐसे कौन से चार कार्य हैं, और साथ में ये भी जानेंगे फ्रेंड्स कि कृष्ण भगवान पर चर्चा चल रहा है। अभी जन्माष्टमी है तो मैं श्री कृष्ण भगवान का ही मैं चर्चा कर रही हूँ अभी ब्लॉगिंग में। तो चलिए जानेंगे कि श्री कृष्ण भगवान क्या कुछ संदेश दिए थे, गीता में क्या संदेश दिए हैं, या फिर जब उनका जन्म हुआ था तो अपने जो रासलीला की हैं उसके द्वारा वो क्या कहना चाहते थे। इन सब बातों को अभी जानेंगे इस वीडियो में। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिए। मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। आप भी मेरे जैसे ही माता रानी के भक्त हैं तो मेरे कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखना ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो कौन से ऐसे कार्य हैं जिसे हमें नहीं करना चाहिए। तो सबसे नंबर 1, उस दिन कभी भी आप तुलसी पत्र ना तोड़ें। दूसरी बात कि चावल का ना तो आप चढ़ावा चढ़ाएं और ना तो खुद, अगर व्रत में है तो खुद भी ना खाएं। एक दिन नहीं खाएंगे चावल तो कोई बात नहीं, क्योंकि देखिए इसमें ये कृष्ण भगवान विष्णु जी के ही अवतार हैं। तो विष्णु जी का जो भी नियम धर्म हम करते हैं वो भी इसमें जन्माष्टमी में हमको करना चाहिए। तुलसी जी में भी हमें अक्षत का नहीं चढ़ाना चाहिए, अक्षत, और जल नहीं देना चाहिए उस दिन, और तोड़ना तो बिल्कुल नहीं है। ये बातें हो गई। अच्छा, दूसरी बात और कि कभी भी आपको उस दिन किसी भी माता का या गौ माता का अपमान नहीं करना है। गैया को कभी ना मारें या इस तरह का कोई भी छेड़छाड़ ना करें गाय के साथ, और किसी भी माता का अपमान ना हो पाए, इस तरह का ध्यान रखना है। अच्छा, एक बात और है कि उस दिन आपको किसी गरीब का अपमान नहीं करना है। तो इन सब बातों का आपको विशेष ध्यान रखना है जन्माष्टमी के दिन। किसी गरीब का अपमान ना हो, क्योंकि देखिए दुनिया के सबसे गरीब व्यक्ति थे सुदामा, जो कि श्री कृष्ण के मित्र थे। तो इसलिए हमें गरीब का अपमान नहीं करना है। गैया उनका तो मालूम ही है कि वो ग्वालर थे और पालनहार थे गायों के, तो इसलिए हमें गाय का भी उस दिन अपमान नहीं करना है। नहीं तो ये सब अगर आप करेंगे तो सीधे सीधे आप श्री कृष्ण भगवान को नाराज करेंगे। इसलिए इन सब बातों का ध्यान रखना है। तो चलिए ये सब बातें हो गई। जन्माष्टमी के दिन हमें किस तरह से व्रत करना है सब आपको जानकारी हो गई है। तो अब आपसे मैं चर्चा करने जा रही हूँ कि कृष्ण भगवान जो हैं अपने जीवन काल में, बाल अवस्था में, किशोरावस्था में उन्होंने रास लीला बहुत किए हैं। सारी गोपियां जो थी सब आकर्षित होती थी श्री कृष्ण भगवान के तरफ। खुद यशोदा मैया उनकी दीवानी थी। अपने लल्ला के बिना वो एक सेकंड भी नहीं रह पाती थी। बहुत ज्यादा वो उनको चाहती थी। और उसी तरह से मतलब मथुरा और गोकुल के, मथुरा में तो वो रहे नहीं, तुरंत जन्म के साथ ही वो तो गोकुल चले गए। तो गोकुल का एक एक इंसान, हर कोई, चाहे वो नर हो या नारी हो, सब कोई मोहित हो जाते थे श्री कृष्ण भगवान के, चाहे वो बालक हो या बड़े हो, सभी। और खास करके गोपियां तो उनकी दीवानी ही रहती थी। मतलब कुछ न कुछ बहाना करके वो यशोदा मैया के पास जाती थी उनका दर्शन करने के लिए, और सभी बस कृष्ण को किसी न किसी काम बहाने जा करके उनका दर्शन कराती थी। तो ये सारी बातें हैं। लेकिन इतने सभी दीवाने थे कृष्ण भगवान के, लेकिन कृष्ण भगवान स्वयं राधा रानी के दीवाने थे। सभी आते थे कृष्ण भगवान को देखने के लिए, उनसे मिलने के लिए, लेकिन कृष्ण भगवान जाते थे राधा रानी के पास उनका दर्शन करने, उनसे मिलने के लिए। तो सोचिए कि राधा रानी कितनी महान है कि स्वयं प्रभु, स्वयं स्वामी, जगत के पालनहार जाते हैं राधा रानी के पास उनसे मिलने, और जब तक वो उनसे मिलते नहीं है बेचैन हो उठते हैं, परेशान हो जाते हैं। राधा रानी के बिना उनका एक सेकंड भी नहीं बीतता था। वो क्षण भर के लिए भी राधा रानी से बिछड़ना नहीं चाहते थे, इतना प्रेम करते थे वो राधा रानी से।
तो आज के नव युवक लोग का ये प्रश्न है, बहुत लोग हमसे ये सवाल किए हैं, प्रश्न किए हैं कि दीदी अगर कृष्ण भगवान इस तरह से प्रेम कर सकते हैं तो आज के नव युवक क्यों नहीं, हम जनरेशन इस जनरेशन के लोग क्यों नहीं कर सकते हैं और बाकी लोग क्यों नहीं कर सकते हैं। प्रेम तो करना बुरी चीज नहीं है। कृष्ण भगवान तो राधा जी से प्रेम किए थे बिना किसी, कोई जरूरी नहीं है कि पत्नी से प्रेम करें, हम दूसरे से भी प्रेम कर सकते हैं। ये क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए कितनी बेहूदगी वाली बात हो गई ना। अब पत्नी और प्रेमिका की बात कर रहे हैं कि अपनी एक पत्नी अपने घर में रखें और किसी दूसरे से प्रेम करें। ऐसा श्री कृष्ण भगवान का और राधा जी का प्रेम देख करके मूर्ख लोग कहते हैं, ऐसा क्वेश्चन करते हैं। माफ कीजिएगा मैं मूर्ख कर रही हूँ, क्योंकि देखिए सही में क्योंकि ज्ञान की कमी है ना, इसलिए इस तरह का प्रश्न करते हैं। तो उन्हें समझ में नहीं आता है। हम आम देखिए गृहस्थ जीवन के लोग हैं, साधारण लोग हैं, तो हमें इतनी बड़ी बड़ी बातें नहीं समझ में आती है। तो कोई गुरु चाहिए जो हमें इन सब बातों को समझाए। तो मैं हूँ ना, मैं आ गई हूँ ना आप लोग को समझाने बताने। क्योंकि देखिए जो मैं ब्लॉग्स में लेकर के आती हूँ, जो मैं अपना वीडियो बनाती हूँ, इसमें जल्दी देखिए वीडियो तो बहुत सारे आपको मिल जाएंगे, हर तरह का चीज मिल जाएगा आपको कहीं पर। मैं जो एक एक पॉइंट लेकर के आती हूँ जो बिल्कुल एकदम आपके अंदर आत्मा तक प्रवेश करेगा, और सब कुछ मैं एकदम लेकर के आती हूँ और आपको पूरे अच्छे से समझा देती हूँ कि कैसे क्या होता है। और आप अगर मेरे वीडियो में बने रहेंगे ना तो आप बहुत कुछ सीखेंगे, बहुत कुछ जानेंगे और इस जीवन को अच्छी तरह से समझेंगे और श्री कृष्ण भगवान को पहचानेंगे, अपने प्रभु को पहचानेंगे, अपने स्वामी को पहचानेंगे। और आपको फिर इस जीवन को जीने में कोई कठिनाई नहीं होगी। बड़ी ही प्रश्न होकर के जिस तरह से आप देखते होंगे मेरे रील्स बनते हैं, मेरे वीडियोज बनते हैं, और मैं अपने घर में भी नॉर्मल जिंदगी में भी इसी तरह से रहती हूँ, बड़ा ही खुश और बहुत ही मस्त रहती हूँ। तो आखिर कैसे? क्योंकि मैंने अपने प्रभु को पहचान लिया है, मैं अपने स्वामी को पहचान ली हूँ और मैं उनसे अथाह प्रेम करती हूँ, जिस तरह से गोपियां करती थी। जिस राधा रानी का तो जगह कोई भी नहीं ले सकता है, दुनिया में कोई भी नहीं, पाताल में, स्वर्ग में, इस धरती में, कहीं भी श्री राधा रानी का कोई भी जगह नहीं ले सकता है। उनका जगह जो है बिल्कुल अपरंपार उनकी शक्ति है, उनके जैसा कोई नहीं दुनिया में। स्वयं प्रभु भी यही कहे हैं कि राधा रानी के जैसा कोई नहीं। स्वयं शिव और शक्ति भी कहती हैं कि राधा रानी सबसे ऊपर है, उनके बाद ही प्रभु भी हैं, उनके बाद ही सारा पृथ्वी, सारा लोक, सारा संसार है। तो राधा रानी का जगह तो कोई भी नहीं ले सकता है। पर हम लोग भी प्रेम करते हैं उसी तरह से कृष्ण भगवान से, तो हमारा भी अधिकार उतना ही बनता है कि हम अपने स्वामी को उसी नज़र से देखते हैं, प्रेम करते हैं। उनके बिना हमारा भी जीवन अधूरा है। राधा रानी की जगह कभी नहीं ले सकते हैं, लेकिन हम सारे जो गोकुल की गोपियां थी उनमें से एक शायद हम भी थे, और मैं गोपियों की तरह ही मैं भी अपने स्वामी से, अपने कृष्ण से प्रेम करती हूँ, इसमें जरा भी शंका नहीं। और इसलिए मैं इतना खुश रहती हूँ, इतना मस्त रहती हूँ, मुझे कोई तकलीफ नहीं है, कोई डर नहीं है। और मैं बिल्कुल नहीं डरती हूँ मरने से, मृत्यु से मैं बिल्कुल नहीं डरती हूँ। अगर अभी आ जाए तो मैं अभी उसे स्वीकार करूँगी। क्यों? क्योंकि मुझे मेरे स्वामी से मिलना होगा, उनके बिना तो मैं अधूरी। ऐसे तो हर जगह हर समय हमारे साथ होते हैं, कभी भी मुझे हर जगह दिखते हैं, उनका साथ हर वक्त मेरे साथ होता है, कभी कोई कमी नहीं होती है, मुझे हर जगह वही दिखते हैं। लेकिन साक्षात दर्शन तो तब होंगे जब मौत आएगी, तो इसलिए मुझे डर नहीं लगता है। तो देखिए अब आपको स्वामी को पहचानना है, प्रभु को पहचानना है, श्री कृष्ण को पहचानना है। कोई आपको इतना अच्छा नहीं बताएगा कि कैसे आप पहचान करेंगे भगवान की, तो ये सिर्फ यही मिलेगा। इसलिए प्लीज स्किप ना करें और देखें, और आगे भी हमारे वीडियोस को इसी तरह से देखते रहे। बहुत सारा ज्ञान की बातें मैं लेके आऊंगी, साक्षात प्रभु के दर्शन कराऊंगी, साक्षात इस जीवन को, इस धरती को मैं स्वर्ग बनाऊंगी। तो इसलिए हमारे साथ जुड़े रहें और हमारे ब्लॉग्स में बने रहें कंटिन्यू। तो देखिए अब मैं बताने जा रही हूँ कि वो प्रेम करते थे, राधा रानी, सारा दुनिया करता था कृष्ण प्रेम, और अभी भी करते हैं। और कृष्ण भगवान जो है वो प्रेम करते थे राधा रानी से। तो अब यहाँ सवाल है, युवा पीढ़ी लोग, हर युग में युवा ये प्रश्न करते हैं कि ऐसा कैसे, वो अपनी पत्नी को छोड़कर राधा रानी से कैसे प्रेम करते थे। तो देखिए उनकी पत्नी तो रुक्मणी थी, रुक्मणी तो लक्ष्मी है, लक्ष्मी साक्षात लक्ष्मी है, और उनका जगह तो हमेशा श्री हरि विष्णु के साथ है ही, उन्हें कौन अलग कर सकता है। लेकिन
बहुत सा गलतियां हो रही थी संसार में, बहुत से पाप हो रहे थे। लोग अपनी पत्नी को रख करके और किसी दूसरे से प्रेम करते थे, या अभी भी लोग करते हैं ऐसा। तो और उसके बाद उस जो प्रेमिका है उसे पाना चाहते हैं, मनुष्य जो है वो उस प्रेमिका को पाना चाहते हैं। अपनी पत्नी है लेकिन किसी गैर को वो अपना बनाना चाहते हैं, उसे पा लेना चाहते हैं। और इस तरह से जब उसे पाते हैं तो फिर अपनी पत्नी के साथ कुछ गलत व्यवहार हो जाता है। जो नया विवाह करेंगे, जिससे प्रेम किए हैं, उससे अगर करते हैं तो वो भी गलत हो जाता है। तो जो ये सारी गलतियां मनुष्य जाति से हो रही थी, इसे ही क्लियर करने के लिए, इसे ही बताने के लिए, इसे ही प्रूव करने के लिए श्री कृष्ण भगवान ने अपने ही रूप में एक अलग रूप बनाते हैं और राधा रानी को प्रकट करते हैं। और राधा रानी को रख करके उनसे प्रेम करके, और प्रेम में क्या कुछ करना चाहिए, कैसे करना चाहिए अपने जीवन काल में, वो पूरा प्रूव करते हैं, बताते हैं। और संसार को ये सिखाते हैं कि प्रेम करने में कभी भी उसे पाना नहीं होता है, प्रेम करने में कभी भी कुछ लेना नहीं होता है। अगर आप सच्चा प्रेम किए हैं तो सिर्फ आपको देना है, देना है, देना है। राधा रानी को कभी पाना नहीं चाहे। वो अथाह प्रेम करते थे, बहुत ज्यादा प्रेम करते थे, उनके बिना वो एक सेकंड नहीं रह सकते थे, क्योंकि उनका जो ये तन था वो तो कृष्ण का था, लेकिन जो आत्मा था, जो मन था, वो स्वयं राधा रानी थी। तो एक तन जो है वो आत्मा के बिना कैसे रह सकता है? आत्मा के बिना क्या तन है? संभव है? अगर तन है तो आत्मा रहेगा ही, और आत्मा रहेगा तो तन रहेगा ही। तो उनका तन था केवल श्री कृष्ण का, आत्मा को तो उन्होंने राधा बना दिया था। तो कैसे प्रेम ना करते, क्योंकि वो आत्मा के बिना तो शरीर रह ही नहीं सकता है। तो इसलिए वो राधा रानी के बिना नहीं रह सकते थे, और इसलिए ये प्रेम को वो दर्शाते हैं, अपने जीवन से बताते हैं हम आम लोगों को कि कैसे हम प्रेम करते हैं। जिससे अगर आपको प्रेम हो गया तो समझ जाइए कि उससे सच्चा प्रेम, ऐसा वैसा प्रेम नहीं जैसे कृष्ण भगवान प्रेम करते थे, बिना किसी लालच के, बिना किसी लाभ के, एकदम निस्वार्थ प्रेम जो करते थे। अगर इस तरह का प्रेम सचमुच आपको किसी से हुआ है तो फिर वो उसे फिर साधारण ना समझे, फिर वो तो बस भगवान ही बन जाते हैं। तो इस तरह से अगर आप प्रेम करते हैं किसी से बहुत ज्यादा, आपको एक तो देखिए प्रभु को छोड़कर किसी से प्रेम करना नहीं चाहिए। अगर हो गया प्रेम तो समझ जाइए कि वो अंतर आत्मा है, परमात्मा है, और आपको परमात्मा से प्रेम हुआ है। लेकिन फिर उसको पाना नहीं है, गलत नहीं सोचना है, गलत नजर से नहीं देखना, विवाह का नहीं सोचना है, बस प्रेम करना है, प्रेम करना है, प्रेम करना है। तो यही श्री कृष्ण भगवान राधा रानी के साथ प्रेम करके संसार को एक सीख दिए थे और बतलाए थे कि कैसे अपनी प्रेमी और प्रेमिका को दुनिया में, संसार में रहना चाहिए। तो चलिए फ्रेंड्स, हमको उम्मीद है कि आपको ये ब्लॉग्स बहुत पसंद आया होगा, बहुत कुछ आप सीखे होंगे, जाने होंगे प्रेम के बारे में। और अब मैं इस ब्लॉग्स को यहीं पर अंत करती हूँ। अगले ब्लॉग्स में नए विषय के साथ फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। जय माता।